सोशल एंग्जाइटी और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी क्या और इसका क्या हल है? सोशल एंग्जाइटी, जैसे इसका नाम आपको बता रहा है कि एक ऐसी मु- एंग्जाइटी है जिसमें लोगों को अक्सर ये परेशानी हो जाती है कि जब वो बोलेंगे तो वो ठीक नहीं बोलेंगे, बिल्कुल, दूसरे उनको देख रहे होंगे, वो अल्फाज सही तरीके से अदा नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। हो सकता है वो अपनी बात दूसरों को कम्युनिकेट ना कर पाएँ, खाना खाते हुए लोग उनको देख रहे हैं। दिस हुँ, इज़ व्हाट वी कॉल के सोशल एंग्जाइटी, यानी यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द पीपल। और ओके, उसमें आपका क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरनली, आप दूसरों पे फोकस करने की बजाय अपनी इंटरनल फीलिंग्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। जिसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है और वो आप बोलते बोलते समटाइम्स लंबी बात कर जाते हैं, आप बोलते बोलते टॉपिक को शिफ्ट कर जाते हैं, आपके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं, पसीने बिल्कुल। आना शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और समटाइम्स लोगों का पेट भी ख़राब हो जाता है। हुँ, सो सोशल एंग्जाइटी जो इट इज़ मोर लाइक ए परफॉर्मेंस एंग्जाइटी ही है, मगर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी को हम जो है पर्टिकुलरली हम, क्योंकि मैं एक सेक्स थेरेपिस्ट हूँ, तो हम लोग उसको सेक्सुअल जो परफॉर्मेंस है उसके साथ जो है वो हुँ, हुँ, जोड़ते हैं। हुँ। और जैसे सोशल एंग्जाइटी होती है वैसे ही सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी आपकी होती है। हुँ, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में भी आपको ये खौफ होता है कि यू माई नॉट बी एबल टू परफॉर्म, यू मे नॉट बी एबल, आप अब शायद सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप अपने पार्टनर को मुतमईन नहीं कर बिल्कुल पाएंगे, ऐसे ही। आप जो है वो अगर ना कर पाए तो क्या होगा, हुँ, अगर हुँ। आपको इरेक्शन ना लॉन्ग कर पाई तो क्या होगा, टाइम ना प्रॉपर हुआ तो क्या होगा। सो ये सारे खौफ जो हैं आपके ज़हन के अंदर जो है पनप रहे होते हैं, और फिर उसके ऊपर जब आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं तो वो भी आपको इसी तरह की कुछ बातें जो बताते हैं, नहीं नहीं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम बिल्कुल। बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हुँ, साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इस तरह के बहुत सारे प्रेशर्स आपके ऊपर जो है वो बिल्कुल डाल ऐसे ही। दिए जाते हैं, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को, जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं उसको, आप ऑलरेडी एंग्जाइटी में होते हैं और आप प्रेशर में होते हैं और आप परफॉर्म नहीं कर पाते, बिल्कुल ऐसे ही। या परफॉर्म अगर कर भी रहे होते हैं तो इस खौफ से परफॉर्म कर रहे होते हैं कि शायद अभी यू माइट लूज योर इरेक्शन, अभी शायद टाइम खत्म हो जाएगा, अभी इजैकुलेट कर जाएंगे, और पता नहीं पार्टनर को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, वो सेटिस्फाई है या नहीं। ये सारी सोचें जो आपकी आपके इंटीमेसी के ताल्लुक के दौरान आपके जहन पे सवार होती हैं, जिसकी वजह से ना तो आप उस ताल्लुक को एंजॉय कर पाते हैं, ना आप ओके। अपने पार्टनर के साथ अपना कनेक्शन बेहतर बना पाते हैं, ना ही आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पाते हैं। हुँ, सो सोशल एंग्जाइटी मौशर्ती प्रेशर है, माशर्ती ऑब्जर्वेशन है कि दूसरे लोग जो है वो आपको, यू आर बीइंग वॉच्ड बाय अदर्स, आप ओके। दूसरे आपको देख रहे हैं। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो है आपके अपने जहन के अंदर जो है वो अपने परफॉर्मेंस और सेक्सुअल परफॉर्मेंस के बारे में खौफ है और डर है कि शायद आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और अगर आप परफॉर्म ना कर पाए तो आपकी बीवी या आपका पार्टनर जो है बाहर किसी और को बता देगा, जिससे आपको शर्मिंदगी उसको जो है फेस करना बिल्कुल ऐसे ही। पड़ेगी। एंड देन अगर आप खुद अपने फ्रेंड्स को कहीं शेयर करते हैं कि दैट यू वर नॉट एबल टू परफॉर्म, तो वो फिर आपके लिए एक जो है वो बासी शर्मिंदगी भी होगा, और फिर ये एक विशियस साइकिल चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हुँ, आपका ह्यूमन ब्रेन जो है, जब आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं या उसमें थोड़ी सी चीज़ें खराबी की हो जाती हैं, तो ह्यूमन ब्रेन उसको पकड़े रखता है, उसको हुँ, हुँ। प्रैक्टिस करता रहता है, जब जब आप दोबारा वही सेम चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, और फिर क्योंकि आप पहले ही अंडर प्रेशर थे, अंडर फियर थे, तो जब आप नेक्स्ट टाइम भी परफॉर्म कर रहे होंगे, आप अंडर प्रेशर ही परफॉर्म करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एंग्जाइटी जो है, जो परेशानी और बोझ है, खौफ जो है, वो आपके ज़हन में मुस्तकिल रहना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी बिल्कुल ठीक है। परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जब आप खौफ में होते हैं, हुँ, हुँ, आपकी बॉडी में जो है कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, हुँ, हुँ। स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो प्लेजरिंग हार्मोन होते हैं, हैप्पी हार्मोन होते हैं, या जो खुशी के केमिकल आपके जिस्म में होते हैं, या जो सेक्सुअल केमिकल आपके जिस्म में होते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, डाउन होना वो शुरू हो कम जाता है। होना शुरू हो जाते बिल्कुल हैं। ठीक है। सो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो फिजिकल लेवल पे भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, यानी जिस्मानी लेवल पे भी इफेक्ट असरअंदाज होती है, और ज़हनी और नफ्सियाती लेवल पे भी असरअंदाज होती है। सो ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, और जो दूसरी जो जिसमें हम सोशल एंग्जाइटी का शिकार हैं, वो लोगों का खौफ है कि लोग हमें देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल के बाद जो है आफ्टर दैट जो है वो बहुत सी अपनी बातें जो है अपने बहुत करीबी दोस्तों के साथ भी शेयर करती हैं और उसमें अगर आप जो है आफ्टर मैरिज कर लें या बिफोर मैरिज जो है अगर हुँ। वो किसी भी अपने पार्टनर को मिलते हैं किसी लड़की को मिलते हैं तो फिर शायद वो जो कि तब तक उनके जिस्म को सुकून नहीं आता या फिर वो खुशी महसूस करते मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जो अपनी पर्सनल प्राइवेट जो उसकी अपने पार्टनर के साथ चीज़ें होती हैं वो दूसरों को डिलीवर करना मुनासिब समझते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, ये जो क्यों एक होता है? मियाँ-बीवी और जो आपका कोई पार्टनर भी जो होता है, तो हुँ, उसकी हुँ। प्राइवेसी जो है बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो बिल्कुल। होती है। दुनिया में हर काम के कुछ एथिक्स होते हैं,
और जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं, अपने इज़्दवाजी ताल्लुक़ को इस्तवार कर रहे होते हैं या सेक्सुअल रिलेशनशिप में होते हैं, तो उसके भी कुछ आदाब और कुछ एथिक्स होते हैं। बिल्कुल। उसमें जो एथिक्स होते हैं वो ख़ास तौर पे ये है कि आप एक कॉन्सेंचुअल, यानी आप अगले बंदे की मर्ज़ी के साथ उसको टच कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है वो मर्ज़ी के साथ हो रहा है, हुँ, हुँ। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट है, चाहे वो आपकी बीवी और शौहर है, दोनों। हुँ, हुँ। दूसरी चीज़ जो है उसकी प्राइवेसी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसकी प्राइवेसी जो है वो उसको वायलेट नहीं कर रहे। आप बिल्कुल। जो भी मतलब आपने उसके साथ जो भी एक आपका टाइम गुज़रा है, वो आपका और उसका बहुत प्राइवेट है। वो चीज़ें जिसको शेयर करने में वो अनकंफर्टेबल फ़ील करता है या अच्छा फ़ील नहीं करता, आप उसको किसी और को बता नहीं सकते। आप अपनी बात तो ज़रूर कर सकते हैं, मगर अपने पार्टनर की बात जो है वो आप नहीं बता सकते। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको शेयर करना भी है अपने दोस्तों से या किसी से भी, तो आप उसको अपने एक्सपीरियंस के तौर पे शेयर करें, बजाय इसके कि आप अपने पार्टनर का नाम लें या उसकी आइडेंटिटी को कहीं रिवील करें। सो इसलिए ओके। प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपका जो है प्राइवेसी के साथ आपका नॉन जजमेंटल होना, हुँ, मतलब हुँ। आप अपने पार्टनर को जो है वो जज नहीं कर रहे, हुँ, ये हुँ। अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, इसका पेट निकला हुआ है, इसके बाल सफ़ेद हैं, काले हैं, हुँ, इसकी हुँ। बॉडी मूव ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है आपकी, आप जज नहीं उसको कर रहे होते। बिल्कुल ठीक है। सो ये कुछ प्राइमरी एथिक्स होते हैं जो कि आपने अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को बनाने में जो है ज़रूर रखने होते हैं। टॉन्ट नहीं होता। हुँ। अक्सर लोग, पाकिस्तान का तो बहुत कॉमन कल्चर है ये, बाहर क्योंकि लोग ज़रा इन चीज़ों को समझते हैं तो वो टॉन्ट वाली चीज़ों को ज़रा करते ज़रूर हैं मगर कम करते हैं। हुँ, हुँ। पाकिस्तान में टॉन्ट एक दूसरे को करना, वो भी इज़्दवाजी ताल्लुक़ के दौरान या इस हुँ, हुँ। इंटीमेट ताल्लुक़ के दौरान, बिल्कुल इज़ ऐसे। वेरी कॉमन। और बिल्कुल। टॉन्ट क्या होता है कि जी आपको तो पता नहीं है चीज़ें करनी कैसे हैं, आपकी तो टाइमिंग अच्छी नहीं है, आप तो पता नहीं कहाँ क्या करते रहे हैं। आम तौर पे औरतों की तरफ से इस तरह के टॉन्ट्स होते हैं। देन आदमी जो औरतों के लिए टॉन्ट्स मारते हैं उनको, उनकी बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तुम हुँ, तो हुँ। बिल्कुल भैंस की तरह हो, हुँ, हुँ, तुम्हें तो हुँ। मूव नहीं करना आता, तुम तो कोई पार्टिसिपेट नहीं करती हो, बिल्कुल एक मुर्दा जिस्म की तरह पड़ी रहती। सो इस तरह के बहुत सारे टॉन्ट्स जो हैं वो हम एक्सचेंज करते हैं अपने इस बहुत ख़ास और स्पेशल मोमेंट के अंदर। बिल्कुल। अब मसला ये है कि अगर, क्योंकि इसमें सिर्फ आप पॉजिटिव चीज़ों को कर सकते हैं। ये हुँ। एक पॉजिटिव टाइम है आपका जिसमें आपकी ओके। पॉजिटिव एनर्जी जो है वो एक्टिवेटेड है। एक कनेक्शन, और वो भी स्पिरिचुअल लेवल तक का आपका कनेक्शन बिल्कुल आपके ऐसे ही, पार्टनर के साथ बिल्कुल डेवलप होता स्पिरिचुअली, है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो आप उस वक़्त अगर किसी बंदे को कोई भी टॉन्ट मारेंगे तो वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में रुक जाएगा। हुँ। जब कभी भी वो बंदा आपसे, अव्वल तो वो आपको कंफर्टेबली मिलेगा ही नहीं दोबारा। हो ओके। सकता है कि उसको अवॉइड करना शुरू कर दे कि यार मतलब बेइज़्ज़ती करवानी है ना आपने, कुछ सुकून जो चीज़ हुँ। है वो बिल्कुल तो नहीं ऐसे ही। मिल रही है, आप अगले हुँ, बंदे हुँ, से हुँ। टॉन्ट ले रहे हैं, बेइज़्ज़ती ले रहे हैं, तो वो तो आप नहीं करेंगे। सो यूजुअली लोग जो, जब आपका पार्टनर आपको टॉन्ट करता है, ह्यूमिलेट करता है, यानी ताना मारता है, ये शर्मिंदगी आपको फ़ील करवाने की कोशिश करता है, तो लोग इस ताल्लुक को बनाने से गुरेज़ करते हैं, वो नहीं बनाते इस ताल्लुक ठीक को। है। सो इसलिए आपको बड़ा केयरफुल रहना है कि आप क्या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए ड्यूरिंग दिस टाइम। हो सकता है कि कोई इंसान उस वक़्त जो है वो अच्छा ना लग रहा हो, या उसकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी ना हो, या वो आपके उस लेवल के ऊपर आपको प्लेज़र ना दे पा रहा हो जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। मगर वो टाइम उस बात का नहीं है। आप उस बात को बाद में बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो कर सकते हैं, और बाद में भी करने का तरीका ये होना चाहिए कि पहले आप पॉज़िटिव चीज़ों को हाइलाइट करें हुँ, कि हुँ। क्या-क्या अच्छा था, और बिल्कुल। फिर आप इसको करें कि अगर हम इसको इम्प्रूव कर लें, अगर हम इसको थोड़ा-सा और बेहतर कर लें, हुँ, तो हुँ। और भी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कम्युनिकेट टू द पीपल, टू योर पार्टनर, सॉरी नॉट द पीपल बट टू योर पार्टनर, कि एक्चुअली हमें क्या-क्या चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, मगर पहले आपने उसको पॉज़िटिव बताने हैं। ओके। अक्सर लोग जो हैं आपसे कम्युनिकेट इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनको ये डर होता है कि आप जज करेंगे उनको। हुँ, हुँ। जो भी बात वो आपसे करेंगे, जो भी चीज़ शेयर करेंगे, आप उस पे जज कर रहे होंगे, सो इसलिए वो अपनी चीज़ों को अपने अंदर ही रखते हैं। अक्सर औरतें, जैसे आपने देखा होगा, अम अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स आदमियों से नहीं शेयर करती। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि उनको बहुत सारे फीमेल क्लाइंट्स मेरी आके बताती हैं कि जब हम कहते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें आगे से ये सुनने को पड़ता है, तुम कैसी औरत हो, औरतों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हुँ, सो जब हुँ। आप एक इंसान को उसकी बेसिक नीड के ऊपर इस तरह से नैगिंग कर रहे होंगे और उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो वो आपके बिल्कुल। पास कितनी दफ़ा आएगा? वो आपके पास शर्मिंदगी वो के तो लिए तो आपको नहीं छोड़ आएगा। जाएगा बहुत एंड जल्द। सेम गोज़ फॉर मेन, क्योंकि आदमियों को अक्सर औरतें रिजेक्ट करती हैं उनकी इस नीड के ऊपर कि आपको हर वक़्त एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती हुँ, रहती है। हुँ, आप
आपको तो बस एक ही चीज़ चाहिए, आपका तो हर वक़्त इसी का ही दिल कर रहा होता है। ये टॉन्ट होते हैं औरतों के जो वो हुँ, अपने आदमियों को मारते हैं। अब आदमी क्योंकि उसकी ईगो बड़ी फ्रेजाइल है, बिल्कुल तो ऐसा ही वो है। अपनी उस ईगो को सेव करने के लिए वो आपके पास नहीं आता, वो आपके पास आना छोड़ देता है, वो आपको कहना छोड़, ये नहीं कि उसकी नीड ख़त्म हो गई है या हुँ, उसको आपका जवाब समझ आ गया, उसने बिल्कुल, आपको कबूल कर लिया। नो, बिल्कुल। नॉट एट ऑल। उसको ह्यूमिलिएशन इतनी ज़्यादा, शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा फ़ील हो रही है कि वो आपके पास वापस नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। समटाइम्स जो है बहुत सारे लोग जो होते हैं हमारे यहाँ पे, उनका बचपन में बहुत सारे ट्रॉमास जो हैं वो होते हैं जो हुँ, कि उनके रिलेशनशिप को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। बिल्कुल अब ऐसे ही। क्योंकि आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती तो आप अपने उन पार्टनर से वो चीज़ें शेयर भी नहीं कर पाते क्योंकि यू विल बी जज्ड, आपको जज किया जाएगा और आपकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी। बिल्कुल सो ठीक है। दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर इन आवर सोसाइटी के यहाँ पे। एथिक्स हम बेसिकली जो है वो फॉलो नहीं करते, इवन इंटीमेसी के एथिक्स भी नहीं फॉलो